लोन लिया है, चुकाने के लिए पैसा नहीं है, डर किस बात का रहे हैं? क्या आपको लीगल नोटिस भेज रहा है, पुलिस ऑफिसर आपको कॉल कर रहा है, किस बात का डर है? आपने कोई क्राइम नहीं किया है, लोन लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मुरारी गोस्वामी और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर बताने वाला हूं कि अगर आप किसी कंपनी से लोन लिए तो आपको एक पैसा भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। लोन कंपनी आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता और ना ही पुलिस वाला आपको कुछ उखाड़ सकता है। बहुत सारे भर भर के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमने फलना कंपनी से लोन लिया है, कंपनी वाले हमें परेशान कर रहा है, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं दूसरा नया कोई लोन लेके इस लोन का रिपेमेंट करूं? तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपके मन में 100% जो डर है वो अगर निकाल नहीं दूंगा, इस वीडियो को पूरा देखते देखते आपको समझ आ जाएगा कि लोन कंपनी के पास क्या राइट्स है और आपके पास क्या राइट्स हैं। आपने कोई क्राइम नहीं किया, इस बात को मैं क्लियर आप लोगों को बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मुरारी गोस्वामी और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला नोटिफिकेशन को बेल ऑन करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूं। तो फ्रेंड, जब भी हमें पैसे की इमरजेंसी होता है, हम किसी न किसी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं और लोन हम ले लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोन का सही टाइम पर हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोन कंपनी हमारे खिलाफ डायरेक्ट लीगल जो है नोटिस जारी कर देगा और लोन कंपनी हमें सीधा डायरेक्ट जेल में डाल देगा। देखिए, आज तक हिंदुस्तान के, मैं बता रहा हूं पूरा हिंदुस्तान का बात बता रहा हूं कि ऐसा केस बहुत ही कम ही देखा गया है कि पर्सनल लोन में लोगों को जेल जाना पड़ता है। कब जेल जाना पड़ सकता है, इस बात को पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले, जब आप किसी कंपनी से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको सिविल के बेस पर लोन दिया जाता है। किसके बेस पर लोन मिलता है? सिविल के बेस पर। और अगर आप सिविल के बेस पर लोन लेते हैं, इसका मतलब है कि जो आपने लोन लिया है वो आपका अनसिक्योर्ड लोन है, कोई भी सिक्योर्ड लोन नहीं है। अब सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है? सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है ऐसा लोन आपने लिया है जिसका आपका कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपका गिरवी है। और अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है ऐसा लोन आपने लिया है कोई भी वहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा? वो लोन कंपनी आपका कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के तो आपका पूरा पैसा रिकवर नहीं कर सकता है। अनसिक्योर्ड लोन आपने ले रखा, पूरा जो लोन है वो सिविल के बेस पर है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सिविल स्कोर खराब होगा। और इसमें से लोन कंपनी क्या करता है कि कभी ऐसा करता है कि लीगल नोटिस जारी कर देता है। और लीगल नोटिस कौन जारी करता है पता है? कभी भी कोर्ट से आपको लीगल नोटिस जो है ये लोग नहीं भेजता है। जो इस तरह का कंपनी है वो क्या करते हैं कि इनके पास एक एडवाइजरी जो है लो फॉर्म रहता है, उनके जरिए से ये जो है नोटिस भेज देते हैं और आपको डराने का प्रयास करते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि फर्जी पुलिस ऑफिसर बनकर आपको कॉल करते हैं और आपको डराते हैं, धमकाते हैं, बोलते हैं भैया फलना पुलिस स्टेशन से मैं बात कर रहा हूँ, पूरा पैसा भर दीजिए, आपका लोन का ओवर ड्यू है। लेकिन आपको सच्चाई समझना पड़ेगा। सच्चाई क्या है? पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, ऐसा नहीं कि किसी का जो है लोन कंपनी का लोन रिकवर करके पुलिस वाला दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यह सब जो 5वीं फेल है ना, 5वीं फेल 8वीं फेल, वही लोग रिकवरी एजेंट होते हैं, कमीशन के बेस पर काम करते हैं। यही सब आपको डराने का काम करते हैं। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आपने किसी कंपनी से लोन लिया है तो जो प्रोसेस है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं कि आपने किसी कंपनी से लोन लिया और उसके बाद क्या होता है कि जो आपको टाइम ऑफ पीरियड मिला है, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 18 महीना, जो भी टाइम ऑफ पीरियड मिला है, उस टाइम ऑफ पीरियड में आपको लोन का रिपेमेंट करना होता है। अगर आप लोन का रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगता है कि कोई कंपनी का जो टर्म एंड कंडीशन है उसमें लिखा हुआ है कि भैया अगर आप लोन का सही टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर ये प्लेंटी लगेगा। अगर फिर भी आप प्लेंटी, मान लीजिए प्लेंटी देने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी कंपनी लीगल केस या तो लीगल नोटिस आपको नहीं भेज सकता है। और मैं आप लोगों को क्लियर बताऊं कि डरना बंद कीजिए। आपके डर ही उन लोगों का जीत है। जिस दिन आप डरना बंद कर दीजिएगा उस दिन आपको लोन कंपनी डराना बंद कर देगा। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि लोन कंपनी आपको धमकाता है और आप डर जाते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको जो है डरना है। लोन कंपनी के पास कोई भी ऑथराइज नहीं है कि वो आपको डराए धमका ये रिकवरी के लिए आपको परेशान कर पैसा वसूल करे। यहां तक कि जो आपका फैमिली मेंबर है उसको भी वो नहीं बता सकता है। और यहां पर आप लोग डरते हैं कि मेरे आस पड़ोस के रिश्तेदार को बता देंगे, मेरे जो है
पड़ोसन को बता देंगे और उनको पता चल जाएगा कि भैया फलाना कंपनी से हमने लोन लिया, पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, मेरा इज्जत पर पड़ जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि लोन कंपनी किसी को बता नहीं सकता है। ये आरबीआई के नियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी लोन रिकवरी वाला आपके घर पे जाता है तो वह अन्य सदस्य को भी इस बात को नहीं बता सकता कि भैया आपने लोन लिया है, और ये आपके पूरे परिवार को भी नहीं बता सकता है। अगर आपने लिया है तो आपको बताना पड़ेगा और आपसे उनको जो है डायरेक्ट डिस्कस करना पड़ेगा जो आप क्यों पैसा नहीं दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं अच्छा खासा किसी जॉब में हूं और मुझे उस जॉब छूट जाता है या मेरा जो है स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ऐसे कंडीशन में मैं पैसा का रिपेमेंट नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे कंडीशन में लोन कंपनी अगर आपको परेशान कर रहा है तो आपको एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना है, उसके खिलाफ एविडेंस जमा करना है। और अगर आपको सच में कोई डरा रहा है, धमका रहा है, या रात 8 बजे के बाद सुबह 7 बजे से पहले आपको कॉल कर रहा है, तो उस कंपनी के खिलाफ आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोन कंपनी आपको बोल रहा है कि भैया अगर जो है आप लोन का पैसा नहीं दे रहे हैं तो धारा 420, धारा 419, 406, 405, 120B के अंदर आपके पास जो यहाँ पे केस दर्ज कराएंगे। इससे आपको डरना नहीं है। ऐसा देखा गया है कि कोई भी लीगल केस वगैरह नहीं होता है। जो भी अनसिक्योर्ड लोन होता है उसमें वो एक अनसिक्योर्ड लोन ही है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी नहीं है। कोई भी कंपनी अगर जो है सीधा तरीका से पैसा मांग रहा है, अच्छा तरीका से आपको बात कर रहा है, तो आपको भी प्रयास करना चाहिए। अच्छा तरीका से उनको जवाब दीजिए, अच्छा तरीके से उनको रिपेमेंट करने का प्रयास कीजिए। अगर कोई कंपनी आपको डराए धमकाए तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और आपको जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे हमें जो भी कंपनी, मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोई भी कंपनी अगर आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग हमें भेजिए ताकि मैं उस कंपनी का लाइसेंस रद्द करवा सकूं। फ्रेंड, ऐसा भी है, आरबीआई ने साफ कहा है, अगर कोई भी कंपनी अभद्र भाषा का प्रयोग, गाली गलौज या किसी प्रकार का डराना धमकानी, जान से मारने की धमकी दे रहा है तो उस कंपनी के खिलाफ आप लीगल एक्शन ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? आरबीआई के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके ले सकते हो, ये लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर ले सकते हो, साइबर सेल में अगर आपका कॉन्टैक्ट तो वहाँ से ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो। कंप्लेंट कब कर सकते हो? जब कोई भी कंपनी, जब आप लोन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे जो है इंस्टॉल करते हैं, उसी टाइम 4-5 एक्सेस लिया जाता है कॉन्टैक्ट का, गैलरी का, लोकेशन का। उस टाइम अगर आपका कोई भी जो है कॉन्टैक्ट वगैरह पे अगर ज़बरदस्ती कॉल किया जा रहा है, जैसे कि आपने लोन लिया, आपके फैमिली मेम्बर में किसी को कॉल किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, तो उनका प्रॉपर रिकॉर्डिंग करने के लिए बोलिए, क्योंकि आरबीआई के नियम के खिलाफ है। ये कोई भी लोन कंपनी हो ऐसा नहीं कर सकता है। अगर कर रहा है तो सीधा सीधी गलत है। मैं आप लोगों को मिला जुला कर इतना ही कहना चाहता हूं फ्रेंड कि अगर कोई भी कंपनी से आप लोन लिए हैं तो निश्चिंत रहिए, पैसा है तभी चुकाइए। अगर पैसा नहीं है तो निश्चिंत रहिए, जब पैसा आएगा तब पेमेंट कीजिए। पेनल्टी जो रहेगा उसका सेटलमेंट होता है, लास्ट में पर्सनल लोन सेटलमेंट में ही खत्म हो जाता है। अंततः आपका सिबिल खराब हो सकता है, लेकिन आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है, और ना ही एक लोन लेने के लिए दूसरा लोन आपको लेना है। ऐसा नहीं कि पिछला कोई लोन ले चल रहा है तो मैं उस लोन का रिपेमेंट करने के लिए दूसरा लोन लूंगा। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को जो है एक क्लियर अवेयरनेस जो है जानकारी दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपके मन में जो डर था वो निकल गया। बाकी अगर कोई भी डर है तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर विद प्रूफ जो भी रिकॉर्डिंग है, चाहे कोई भी कंपनी हो, उसका रिकॉर्डिंग आप मुझे भेजिए। उस कंपनी के खिलाफ मैं अगेंस्ट में वीडियो डालूंगा और उस कंपनी का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कि इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। साथ में फ्रेंड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सएप नंबर ना भूलिएगा, उसमें हमें विद प्रूफ के साथ जरूर भेजिएगा। तो